नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वर्चुअल डिजिटल एसेट या वीडीए मार्केट में पिछले 24 घंटों में तेज सुधार देखा गया क्योंकि फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पावेल ने नरम रुख बरकरार रखते हुए इस साल 3 दरों में कटौती की बात दोहराई। ऑप्टिमिज्म ने मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को $67,000 के महत्वपूर्ण स्तर को पुनः प्राप्त करने में मदद की। क्रिप्टो करेंसी का IC15 इंडेक्स 7.3% बढ़त के साथ 86,150 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले हफ्ते रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बिटकॉइन की कीमत में तेज सुधार हुआ, जो कि $74,000 से थोड़ा कम था। ये सुधार यूएस में अपेक्षा से अधिक गर्म इन्फ्लेशन रीडिंग्स के बाद हुआ है। फेड द्वारा नरम रुख बनाए रखने से ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स को राहत मिली है। इस बीच बिटकॉइन खरीदने के लिए $603.75 मिलियन के कन्वर्टेबल डेट ऑफरिंग के कारण मंगलवार को माइक्रोस्ट्रेटजी के शेयर्स में 13% की गिरावट आई। ये एक हफ्ते पहले घोषित $800 मिलियन परिवर्तनीय प्रस्ताव का अनुसरण करता है। स्पॉट बिटकॉइन ETFs के बारे में बात करते हुए सभी 9 ETF प्रोवाइडर्स से टोटल आउटफ्लोज $326 मिलियन तक पहुंच गया, जो पिछले दिन के रिकॉर्ड को पार कर गया। ब्लैक रॉक के बिटकॉइन ETF में $75 मिलियन का नेट इनफ्लो देखा गया। इसके बाद फिडेलिटी के बिटकॉइन ETF में $39.6 मिलियन का नेट इनफ्लो देखा गया। एक अलग विकास में इथेरियम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी पहले दिन में 6% गिर गई थी, क्योंकि रिपोर्ट सामने आई थी कि इथेरियम फाउंडेशन को एक अनाम सरकार और US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से कॉन्फिडेंशियली इंक्वायरी का सामना करना पड़ रहा है, जो एसेट को सिक्योरिटी के रूप में वर्गीकृत करने पर विचार कर रहा है। आगे बढ़ते हुए स्टार्कनेट इथेरियम लेयर 2 नेटवर्क दूसरी तिमाही के लिए अपग्रेड सेट के हिस्से के रूप में पैरेललाइजेशन नामक एक डिजाइन फीचर पेश करने के लिए तैयार है। इस सुविधा का लक्ष्य एक साथ अधिक संख्या में ट्रांजैक्शन को फीचर करना है, जिसकी वजह से थ्रूपुट में सुधार और तेजी से लेयर 2 फाइनलिटी प्राप्त होगी। स्टार्कनेट के सीक्वेंसर को पैरेलल एग्जीक्यूशन प्राप्त होगा, जो रोल अप के लिए एक मल्टीटास्किंग है। पिछले 24 घंटों में 6.6% की वृद्धि के साथ ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैप $2.53 ट्रिलियन पर थी। हालांकि कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम 14% घटकर $153 बिलियन हो गई। अन्य समाचारों में कॉइनबेस डेरिवेटिव्स ने हाल ही में 1 अप्रैल तक डोजकॉइन, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश के लिए कैश सेटल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की योजना की घोषणा की। खैर, ये क्रिप्टो करेंसी स्पेस में एक महत्वपूर्ण कदम है। खैर, इस खबर के पीछे डोजकॉइन, लाइटकॉइन और बिटकॉइन कैश दोनों में पिछले 24 घंटों में 10% से अधिक की वृद्धि हुई है। इस बीच ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से सोलाना ने इथेरियम को नंबर 1 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के रूप में बदल दिया है। DeFi Llama शो द्वारा ट्रैक किए गए डेटा के अनुसार सोलाना आधारित डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में ट्रेडिंग वॉल्यूम 7 दिनों में 67% बढ़कर $21.3 बिलियन हो गई है। इस अवधि में इथेरियम बेस्ड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का वॉल्यूम 3% बढ़कर $19.4 बिलियन हो गया है। 3 प्रमुख औसत नए रिकॉर्ड पर बंद होने और फेडरल रिजर्व द्वारा अपनी नवीनतम पॉलिसी मीटिंग के समापन के बाद US स्टॉक फ्यूचर्स में तेजी आई। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज फ्यूचर्स में 0.32% की वृद्धि हुई। S&P 500 फ्यूचर्स 0.42% बढ़ा, जबकि NASDAQ 100 फ्यूचर्स 0.67% बढ़ा। बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 7% की बढ़त के साथ $67,100 पर ट्रेड कर रही थी। ETH समान समय अवधि में 10% की बढ़त के साथ $3,530 पर ट्रेड कर रहा था। बाइनेंस BNB 4.3% की बढ़त के साथ $551 पर ट्रेड कर रहा था। सोलाना का SOL 9.5% की बढ़त के साथ $97.6 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कार्डानो का AD टोकन 6.7% की बढ़त के साथ $0.62 पर ट्रेड करता नजर आया। अवलांच का AVAX टोकन 6% की बढ़त के साथ $55 पर ट्रेड करता नजर आया। पॉलीगॉन मैटिक 2.7% की बढ़त के साथ $0.99 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। डोजकॉइन 17% की बढ़त के साथ $0.15 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। शिबा इनू में 7.7% की बढ़त देखी गई। इसी के साथ रिपल का XRP टोकन 2.3% की बढ़त के साथ $0.60 पर ट्रेड करता नजर आया। पोल्काडॉट का डॉट टोकन 3.3% की बढ़त के साथ $9.5 पर ट्रेड करता दिखाई दिया। कॉइन मॉनिटर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3verstv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें। With 3.TV, stay connected with the world of blockchain. Stay up to date with infinite world of NFTs,
Come explore and evolve with 3.0 TV in the metaverse. So many coins, so much volatility. 3.0 TV delivers the news that matters. MicroStrategy shares fell 13% on Tuesday due to a $603.75 million convertible debt offering to buy Bitcoin. This follows an $800 million convertible offer announced a week earlier. The company also bought 9,245 Bitcoins for $623 million between March 11 and March 18, causing shares to drop as low as $12,750, their lowest level since March 7. The latest sale was of 0.875% convertible senior notes due through 2031, convertible into cash or shares of MicroStrategy's Class A common stock. This represents a premium of about 40% over the volume weighted or average price of its shares on March 14, 2024. Bitcoin ETFs experienced the highest outflows since their Jan launch, causing the price of Bitcoin to drop below the $61,000 mark. The total outflows from all 9 Bitcoin ETFs reached $326 million, surpassing the previous day's record. BlackRock's Bitcoin ETF or IBIT saw net inflows of $75 million, followed by Fidelity's Bitcoin ETF with $39.6 million. Other Bitcoin ETFs experienced minimal to no inflows, indicating that institutional investors are adopting a cautious stance in anticipation of the Federal Open Market Committee decision. Grayscale Bitcoin ETF faced significant withdrawals, with net outflow hitting $444 million on Tuesday alone. The plunge pressured the general crypto market downward, falling 2.4% to hit $2.48 trillion in market cap. China Green Agriculture has acquired Lone Star Dream, a Bitcoin mining company, for $49 million. The acquisition is a part of CGA's dual business development strategy, aiming to diversify its operations. Lone Star Dream, established in September 2021, has secured a 600 megawatt power contract and plans to bring an additional 500 megawatt online by 2026. The company's in-house developed immersion cooling system for Bitcoin mining, pending a US patent, demonstrates its commitment to innovation and efficiency. While Lone Star Dream plans to establish its first energy industrial park by the end of 2024, focusing on integrating energy infrastructure with the cryptocurrency mining and expanding into renewable energy sources. The funding was arranged in 3 installments, with shares transferred to CGA.